फ्रेंड्स, मेरे को मानव वेलकम टू मूवी शूवी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। सैंडमैन एक ऐसे तरीके का कैरेक्टर है जो मतलब आपको काफी ज्यादा मेजमराइज करता है, क्योंकि जो उसकी पावर्स हैं, जो उसकी बैकग्राउंड स्टोरी है, वो इतनी ज्यादा ड्रीमी है ना कि आपको लगता है कि आप फैंटेसी जोन के अंदर भी चले गए हो, आप सुपर जो ह्यूमंस की जो पावर्स है उसमें भी चले गए हो, आप मिस्टिकल चीज के अंदर भी चले गए हो। ये सारी चीजों का लेखा जोखा आ जाता है। इंसान जो है 1/3 ऑफ द जो टाइम है वो सोने में निकाल देता है, और सोने में क्या आते हैं आपको ड्रीम्स। और अगर ड्रीम को कोई लॉर्ड हो जो आपको कर्स भी कर सकता है, आपको मोटिवेट भी कर सकता है, उसी का नाम है मॉर्फियस, यानी कि ये ड्रीम वाले भैया सैंडमैन। ये काफी पावरफुल इंसान है, और जो उसका सीजन 1 आया था मुझे काफी ज्यादा शानदार लगा था। दो तीन चीजें इसको पावर देती हैं, एक इसका लॉकेट और एक इसका जो मास्क है, साथ साथ में जो सैंड है। एक बार इसने फुक्की मार दी तो फिर उसके बाद आप किसी भी जोन के अंदर जा सकते हैं, आप कुछ भी इमेजिनेशन के अंदर जाते हैं। सीजन 1 में जिस तरीके से इसका इंट्रोडक्शन होता है, ये किसी वजह से अर्थ के ऊपर नॉर्मल लैंड के ऊपर आ जाता है, फिर उसके बाद इसकी जो पूरी सत्ता है वो क्रम्बल होने लग जाती है, फिर वापस जब जाता है तो जो कुछ होता है आप देखते हो। एक टाइम पे ये इतना पावरफुल हो जाता है कि ये ऑलमोस्ट चैलेंज कर देता है जो डेथ है उसको भी, और भी जो जितने भी इमॉर्टल्स हैं उनको भी जाके ये चैलेंज कर देता है। इतना ज्यादा पावरफुल ये दिखाया गया था। तो सीजन 1 काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। जिन लोगों को लगता है कि सीजन 1 कौन देखेगा और कुछ इजी चीज मिल जाए, तो ऑडिबल के ऊपर इसके एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 तीनों रिलीज हुए हैं। मैंने 2 सुने हुए हैं, तीसरा नहीं सुना हुआ है। और जिनको रिव्यू सुनना है तो मेरे एक्चुअली में मूवी शूवी चैनल के ऊपर है, वो मूवी शूवी इंटरनेशनल पे भी मैं डाल दूंगा इसका सीजन 1 का रिकैप करके, ताकि आपको समझ में आ जाए ये कैरेक्टर क्या है। ये इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कि ये डेविल को भी जाके चैलेंज कर सकता है। तो काफी अच्छा लगा। और कुछ लोग मुझे कि गिल्ट के अंदर रहता है, कुछ गलत चीजें भी हो जाती हैं जो इसको लगता है कि शायद इसने ठीक काम नहीं करे। वो सीजन 2 के अंदर कंटिन्यू होता है। सीजन 2 जो मिस्टिकल चीज दिखानी चाहिए थी, जो फैंटेसी चीज दिखानी चाहिए थी, सिनेमेटोग्राफी होनी चाहिए थी, वो तो बहुत ही ग्रैंड स्केल का लगता है। और आपको लगेगा कि हाँ, आप जेन्युइनली लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाले टाइप के जोन के अंदर चले गए हो। आपको कैरेक्टराइजेशन एवरीथिंग के अंदर बहुत ज्यादा मजा आता है। पर जिस चीज के अंदर मजा नहीं आता है वो है खुद सैंडमैन इस बारी। क्योंकि सैंडमैन का जो मिस्ट्री थी सारी की सारी, वो तो अनवील हो गई थी एंड होते होते। और यहाँ पर वो बहुत ही डिपेंडेंट तरीके का दिखाया गया है। जो इमॉर्टल जिसके साथ और हैं, जो ये दुनिया चला रहे हैं, कोई ड्रीम चला रहा है, कोई डेथ चला रहा है, कोई इस तरीके की चीजें चल रही हैं, ये सारे लूसीफर भी इसके अंदर होता है। जैसे मैंने बोला, हेल का मालिक जो होता है यहाँ पर वो वाला लूसीफर वाला कैरेक्टर नहीं लिया। हालांकि उसको लेते तो मजा आता टॉम को। लेकिन यहाँ पर जो है ना, ऐसा लग रहा था कि ये एक सपोर्टिंग कास्ट का कैरेक्टर है। आसपास के लोग बेटर डिसीजन ले पा रहे हैं, यहाँ तक कि जो इसका सपोर्ट फंक्शन है कैसल के अंदर, वो इसको गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ये जो किंग वाली बात होती है ना, ये मतलब ऑर्डिनरी अर्दली वाली बातें लगने लग गई कि जिसका कोई विजन ही नहीं है। तो थोड़ा अजीब लगता है। हालांकि एंड में आते आते थोड़ा फाइट बैक होता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम 2 भी आएगा सीजन का, लेकिन तब तक आपका मजा जो है वो थोड़ा किरकिरा हो चुका होता है। ये स्टोरी थोड़ा ऑल ओवर द प्लेस लगती है। लेकिन जिसने ऑडिबल सुना है तो उसको ये पता होगा कि जो जो भी एलिमेंट इसके अंदर लिए गए हैं, जो जो भी स्टोरीज अलग अलग एपिसोड के अंदर आती रहती हैं, वो जेन्युइन है, वो हुई है वैसी। लेकिन उसकी स्टिचिंग इतनी ज्यादा प्रॉपर नहीं है फ्रॉम अ स्क्रीन प्ले परस्पेक्टिव, कंसिस्टेंसी परस्पेक्टिव। इसलिए आपको लगता है कि अब मैं वॉल्यूम 2 में भी मेरे को ऐसा क्या बीच में क्लिफ हैंगर होगा कि मैं और सीजन इसके देखूं। लेकिन जो वर्ल्ड बिल्डिंग यहाँ पर करी गई है, वो आप अगर सैंडमैन के फैन नहीं भी हो ना, तो तब भी देखो, आपको लगेगा कि यार बहुत ही शिद्दत से इसके सेट डिजाइन्स और वीएफएक्स विजुअल्स बहुत अच्छे तरीके से करें। ठीक है, मेरा मूवी शूवी स्कोर इस सीजन के लिए अनफॉर्चुनेटली मुझे सैंडमैन काफी ज्यादा पसंद है एज अ कैरेक्टर, वुड बी जस्ट 2 स्टार्स, क्योंकि ये ऑल ओवर द प्लेस लगती है। बट फर्स्ट सीजन तो मतलब मास्टर ब्लास्टर था, वो तो आप जरूर देखना। बाय बाय।